अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दर्जा 9 दरख्शां, यानी ये हिस्सा अव्वल है दरख्शां किताब जो दर्जा 9th में चलती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, लिख दिया है कि ये किताब जो दरख्शां आप देख रहे हैं उर्दू की दरसी किताब 9वीं जमात के लिए, उर्दू टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th के लिए ये किताब है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बुक का ये पहला चैप्टर है जिसका उन्वान है इंशाइया। इंशाइया के बारे में हम अगली जमातों में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने जितना दिया है उसको आप समझ लीजिए, क्वेश्चन से भी हम बताएंगे। यहाँ लिखा है इंशाइया उर्दू नस्र की निस्बतन जदीद सिन्फ है, यानी निस्बतन का मतलब ये है कि और भी कई सिन्फें हैं, उन सिन्फों के मुकाबले में ये जदीद सिन्फ है। उर्दू नस्र यानी नस्र कहते हैं प्रोज को, जो आप जान रहे हैं कि उर्दू अदब को दो पार्ट में बांटा गया है, एक नस्र में और दूसरी नज्म में। तो आप याद रखिएगा, नस्र का उल्टा है नज्म, यानी प्रोज एंड पोएट्री जिसको आप बोलते हैं। जदीद इसका अपोजिट पूछते हैं, जदीद का उल्टा लफ्ज है मुतजाद है कदीम। इसी तरह से सिन्फ है, इसकी जमा है असनाफ। जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो आप समझ लीजिए। और सिन्फ कहते हैं किस्म को, जदीद कहते हैं नया को, यानी और चीजों के मुकाबले में इंशाइया जदीद सिन्फ है। इब्तिदा में हल्के फुल्के मजामीन को इंशाइया के जुमरे में रखा गया। इब्तिदा मतलब शुरुआत में, बहुत पहले जब ये सिन्फ हुई ही थी, उस वक्त हल्के फुल्के जो मजामीन होते थे, जो एसेज लिखे जाते थे, उसी को इंशाइया कहा जाता था। इंशाइया के जुमरे कहते हैं ग्रुप को, उसी के इसमें इसको शामिल किया जाता था, उसी ग्रुप में दायरे में रखा गया। लेकिन रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे जब इंशाइया बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो कह रहे हैं कि उसके इंशाइया के खद्दो खाल सिन्फ के तौर पर तय होते चले गए। यानी धीरे धीरे इंशाइया जिस चीज को हम कह रहे हैं वो इंशाइया के जो लवाजिमात हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो इस दायरे में आ गई और एक सिन्फ बन गई। उर्दू में इंशाइया की तारीख सिर्फ 35 साल पुरानी है। ये किताब जब छप रही है उसी वक्त की बात कर रहे हैं कि 35 साल पुरानी इंशाइया की तारीख है, यानी उससे पहले इस सिन्फ का कोई वजूद नहीं था उर्दू में। मशहूर नाकिद कहते हैं तनकीद करने वाले को, जो क्रिटिसाइज करते हैं उसको कहते हैं नाकिद। और इंशाइया निगार जो बहुत फेमस प्रसिद्ध क्रिटिसाइज करने वाले हैं और इंशाइया लिखने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर जॉनसन। के अल्फाज में इंशाइया की तारीफ क्या है वो कर रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि इंशाइया कहा जाता है, इंशाइया एक ज़हनी तरंग है, ये सवाल भी पूछा जाता है, जिसमें बेतरतीब, गैर मुनज़बित और नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार हो। तो ये याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा ज़हनी तरंग इंशाइया को किसने कहा है, तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। जॉनसन की तारीफ के मुताबिक इंशाइया एक ज़हनी तरंग है। या ये भी पूछा जाता है सवाल में कि कौन सी ऐसी सिन्फ है जिसका ताल्लुक ज़हनी तरंग से है, तो वो इंशाइया है। इंशाइया का ताल्लुक किस चीज़ से है, जहन से है और ज़हनी तरंग से है। ज़हनी तरंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि एक जगह न रुके, जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह के। यानी अब देखते हैं जहन मुख्तलिफ जिहाद पर सोचती है, उसी तरह से इंशाइया भी मुख्तलिफ जिहाद पर कलम उठाने का नाम है, जिसमें क्या होता है कि बेतरतीब, गैर मुनज़बित, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती है, कोई पुख्तगी नहीं होती, कोई सेटिंग नहीं है, ना पुख्ता ख्यालात, यानी ऐसे ख्यालात को इसमें देते हैं जिसकी को कहिए कि स्ट्रांगनेस जिसमें नहीं होती है। इसी तरह से जज्बात, इमोशन का इजहार होता है। कहा जाता है कि उर्दू में इंशाइया का ज़ुहूर मगरिबी अदबियात के हवाले से हुआ है। इंशाइया का ज़ुहूर कैसे हुआ? जो मगरिबी लिटरेचर है उसके हवाले से, वेस्टर्न लिटरेचर को देखते हुए उर्दू में भी इंशाइया निगारी की शुरुआत हुई है, ज़ुहूर हुआ है। हकीकत यह है कि उर्दू इंशाइया ने मगरिब के इंशाइयों की पैरवी करते हुए अपने दायरे कार में भी काफ़ी वुसात पैदा की।
मसलन ये कि इंशाइया में तंज़ व मिज़ाह का उन्सुर नुमायां होना चाहिए। अब यहाँ से आप समझ लीजिए इंशाइया के बारे में और उर्दू इंशाइया के बारे में क्या कहा कि पैरवी करते हुए इसने क्या किया, अपने दायरे कार में जो उनकी एक लिमिटेशन होती थी, लिमिटेशन को ही दायरे कार कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वसात कहते हैं यानी फैलाव को, तो वसात पैदा की। अब कैसे क्या क्या वसात हुई है उर्दू में, कह रहे हैं कि इंशाइया में तंज़ो मिज़ाह का उन्सुर नुमायां होना चाहिए। ये इसमें इन्होंने कहा कि इस चीज़ को आप शामिल कीजिए और तंज़ो मिज़ाह को शामिल कीजिए, और इसीलिए कहा कि इसका उन्सुर ज़्यादा होना चाहिए, नुमायां होना चाहिए, ज़ाहिर होना चाहिए। इंशाइया में कहानवियत कुफ्र है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि कहानवियत कुफ्र किस सिन्फ में है, तो इंशाइया में कहानवियत कुफ्र का मतलब, कुफ्र कहते हैं इनकार को, और कहानवियत कहानी से ये बना है। यानी आप देखते हैं कि आप दास्तान, अफसाना, नॉवेल, इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, उसमें कहानी होती है कोई ना कोई चीज़, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि कहानी नहीं होती है इसमें। आप चाहेंगे कि हम कोई कहानी लिखें और वो इंशाइया हो जाए, इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो। इसी चीज़ को कहा कि कहानवियत कुफ्र है इंशाइये में। यही वजह है कि उर्दू इंशाइया असरी शुऊर की तर्जमानी करने के अलावा कायनाती शुऊर का भी इजहार कर रहा है। यानी कह रहे हैं कि इसमें कहानवियत नहीं होती है, स्टोरी नहीं होती है, और तंज़ो मिज़ाह का उन्सुर नुमायां होता है। ये दोनों जो खुसूसियत है इसकी, जो इसको उर्दू में वसात पैदा की है, उसकी वजह से उर्दू इंशाइया असरी शुऊर किसको बोलते हैं, यानी असर कहते हैं मौजूदा वक्त को असरी कहते हैं। असरी शुऊर की ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव करने के अलावा जो कायनाती शुऊर है, जो दुनियावी बेदारी है, उसके अक्ल एहसास है, उसका भी इजहार आपको इंशाइये में मिलेगा। ज़मानो मकान के सवालात भी इंशाइया में जगह पाने लगे हैं। यानी ये सारी बातें भी इंशाइये का उन्वान और मौजू बन रही हैं, जो ज़हनी बुलूगियत की नुमाइंदगी करते हैं। इतनी बातें आपने इंशाइया में और इंशाइया के ताल्लुक से पढ़े हैं, उम्मीद कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।